हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़ाई। शाम को स्नेहा जब ऑफिस से घर लौटी तो उसकी बुआ सास आई हुई थी। उसने अपना सामान रख अपनी सास व बुआ सास के पैर छूकर उनका हाल चाल पूछा। फिर वो कपड़े बदलने अंदर चली गई। बाहर आई तो उसकी सास ने सब्जियां काट दी थी। स्नेहा ने चाय बनाई। तब तक उसका पति राकेश भी ऑफिस से आ गया था। चाय पीते ही वो खाने की तैयारी में लग गई। रसोई में स्नेहा रोटियां बना रही थी तो राकेश टेबल पर खाना लगाने लगा। ये देख उसकी बुआ बोली, राकेश तू बैठ जा, बहू कर लेगी। अरे नहीं बुआ जी, ये तो मेरे रोज का काम है। खाना लग ही गया है, वो भी आ ही रही है, फिर सब साथ मिलकर ही खाते हैं। उसकी बात सुन बुआ का मुंह बन गया। खाने के बाद राकेश ने स्नेहा के साथ मिलकर सारे बर्तन किचन में रख दिए और फिर वो माँ और बुआ के साथ बैठकर बातें करने लगा। अगले दिन संडे था। बुआ और स्नेहा की सास सुबह जल्दी उठ गए। नहाने धोने के बाद बुआ सास ने पूछा, बहू नहीं उठी अभी तक। यह सुनकर स्नेहा की सास बोली, नहीं जीजी, आज संडे है ना, तो थोड़ी देर से उठेगी। ये क्या बात हुई भला। घर की बहू बेटियों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। अरे जीजी, और दिन तो बहू 5 बजे उठ जाती है और रात तक लगी ही रहती है। आराम कहाँ बिचारी के हिस्से में। आज तो नींद पूरी कर ले, कहकर वो चाय बनाने चली गई। स्नेहा उठकर जब बाहर आई तो उन दोनों को चाय पीता देख कर बोली, अरे मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। मैं बना देती चाय। कोई बात नहीं बहू, तू और काम कर ले। काम वाली का भी फोन आया था, वो आज नहीं आएगी। कोई बात नहीं मम्मी, कर लेंगे हम मिल बांट कर। बहू मेरे लिए तो खाना नहा धोकर ही बनाना। हाँ हाँ बुआ जी, मैं सफाई कर नहा धोकर ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब तक राकेश बाहर आ गया था। स्नेहा ने जब उसे कामवाली के बारे में बताया तो वो बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं पोछा लगा देता हूँ। काम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो तुम अकेली कब तक लगी रहोगी, नाश्ते में देरी हो जाएगी। अरे राकेश, तू झाड़ू लगाएगा, ये तो औरतों के काम हैं। बुआ जी हंसते हुए बोली, बुआ जी इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गए। काम तो काम ही है ना। जब स्नेहा घर की बराबर जिम्मेदारी उठा रही है तो उसके साथ मिलकर छोटा मोटा काम करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती मुझे। छुट्टी मेरी ही नहीं, उसके लिए भी तो है ना आज। भाई, ये आजकल के लड़कों की बात तो मुझे समझ नहीं आती। अपनी औरतों से नौकरी करवाते हैं और फिर खुद घर का काम करते हैं, कहे बुआ जी मुंह बनाते हुए अंदर चली गईं। नाश्ते के बाद स्नेहा ने कपड़े धोए तो राकेश ने कपड़े सुखा दिए। दोपहर तक सब काम हो गए। खाना खाने के बाद जब दोनों ननद भाभी अपने कमरे में आराम करने गई थी तो स्नेहा की बुआ सास अपनी भाभी से बोली, संतोष ये क्या तूने अपने घर में अंधेर गर्दी मचा रखी है। क्या हुआ जिज्जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो। अब तू ऐसे अनजान बनने की तो कोशिश मत कर। तुझे दिखता नहीं बहू कैसे हमारे राकेश को अपने इशारों पर नचा रही है। अरे नहीं जिज्जी, मेरी बहू तो बहुत सीधी है। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर उठा रखी है। राकेश महीने में 10-12 दिन के लिए टूर पर बाहर रहता है तो यहीं तो संभालती सब। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। वो तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है संतोष। भूल गई, हम लोग भी तो खेती बाड़ी घर बार ढोंग डंगर का काम संभालते थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले तो सारा काम हाथ से ही करना होता था। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे। फिर भी हमने तो कभी ना करवाए अपने आदमियों से काम, घर के काम। एक बात सच सच बताओ जिज्जी, क्या आपके मन में उस समय कभी ना आता था कि घर में थोड़ी बहुत कोई मदद कर दे। मदद की तो छोड़ो, कोई इतना ही कह दे कि बहुएं कितना काम करती हैं। गर्मियों में गज गज भर घूंघट में रोटियां बनाकर खुश होती थी क्या आप। क्या हर समय सास ससुर की टोका टाकी पसंद आती थी। पति पत्नी चाह कर भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते थे।
अगर कोई अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहे तो जगहसाई के डर से वो कदम पीछे खींच लेता था। हमें तो खुश होना चाहिए जिज्जी कि आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ मिलकर जिम्मेदारी को निभाते हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। जो दुख हमने उठाए, जरूरी है कि हमारी बहू भी वही सब सहे। समय के साथ बदलना ही सही है जिज्जी। कहे तो तू सही रही है संतोष। उस समय जी तो मेरा भी बहुत करता था कि तेरे नंदोई थोड़ी बहुत मदद कर दें। चूल्हे पर रोटी कहाँ बनती थी मुझसे, शादी इतनी जल्दी हो गई थी, कितनी बार हाथ जले मेरे। पर सास को कहाँ तरस आता था। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद कभी बड़ाई ना मिली, सुख की कभी दो रोटी ना खाई, और आज मैं भी वही भूल कर रही थी। तेरी बातों ने मेरी आंखों पर बंधी पुरातन की पट्टी खोल दी। घर गृहस्थी की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब पति पत्नी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करें। एक के कंधे पर ही सारा भार डालने से तो वह डगमगाएगी ही। कहते हुए बुआ जी की आंखें नम हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।